फ़ोनपे, पेटीएम इस तरह के यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा बैंक यूपीआई ऐप और नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप में क्या अंतर होता है। सबसे ज़रूरी, कौन ज़्यादा सुरक्षित है। बैंक यूपीआई ऐप आपके बैंक के अपने यूपीआई ऐप होते हैं, जैसे कि एसबीआई का यूनो। ये यूपीआई ऐप बैंक से सीधे नियंत्रित होते हैं और आपके खाते से सीधे जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप आपके बैंकों के नहीं होते हैं, ये दूसरी कंपनियों के होते हैं, जैसे कि जीपे, पेटीएम या फिर अन्य इत्यादि। नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप को आप अपने बैंक अकाउंट से जोड़ते हो और फिर इस्तेमाल करते हो। इन यूपीआई ऐप से आप कुछ सीमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसे कि आपके बैंक खाते में शेष जमा राशि या एक छोटा सा भुगतान। सबसे बड़ा प्रश्न, कौन ज़्यादा सुरक्षित है। तकनीकी तौर पर दोनों यूपीआई सिस्टम पर चलते हैं। ये सिस्टम एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या अंग्रेजी में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधन में चलता है। एनपीसीआई को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2008 में स्थापित किया था और यह प्रणाली रिटेल भुगतान जैसे कि यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे का प्रबंधन, विकास एवं संचालित करती है। दोनों यूपीआई सिस्टम इसी यूपीआई सिस्टम का उपयोग करते हैं और इसी में चलते हैं। यह सिस्टम बेहद मजबूत और सुरक्षित सिस्टम है। बैंक यूपीआई ऐप बैंकों के सीधे नियंत्रण में होता है। आपका बैंक खाता उनसे सीधे तौर में जुड़ा होता है, इसलिए बैंकिंग यूपीआई ऐप में ज़्यादा उपयोगिता होती है। कोई भी साइबर फ्रॉड होने पर नॉन बैंकिंग ऐप आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। आपको अपने बैंक में ही जाना पड़ेगा और वहीं से आपको मदद मिलेगी। नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करते हैं, इसलिए स्कैमर ज़्यादातर नॉन बैंक यूपीआई को ही इस्तेमाल करते हैं। नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप में गलती का जोखिम ज़्यादा होता है। नॉन बैंकिंग ऐप ज़्यादा प्रचलित है, लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल में काफ़ी सुविधापूर्ण होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं। आप मेरी तरह, जिस तरह से मैं दोनों यूपीआई ऐप को इस्तेमाल करता हूँ, आप वैसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरा खाता किसी अन्य बैंक में खोलना पड़ेगा और उस खाते को नॉन बैंकिंग यूपीआई ऐप से जोड़ना पड़ेगा। आपके मुख्य खाते को आप केवल बैंक द्वारा दिया गया यूपीआई ऐप में ही इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मुख्य बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जितना राशि आपको 2-3 दिन में या एक हफ्ते में ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। इससे आपका रिस्क सीमित हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आप कौन सा यूपीआई ऐप इस्तेमाल करेंगे, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग या जैसे मैंने बताया उस तरह से। अब आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए आप क्या करेंगे। इस वीडियो को अपने पहचान वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मेरे साथ जुड़िए, एसआईपी जरूर कीजिए, करोड़पति बनिए और मज़े में रहिए।